जय हिंद, नमस्कार। झारखंड का अंकिता सिंह का मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। पेचीदा मतलब शाहरुख की गिरफ्तारी हो गई, उसके साथ जो था संलिप्त उसकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ताजुब इस बात की हुई कि इससे पहले भी, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है, पहले भी उसने उसके साथ ऐसा हरकत की थी, एक लड़की के साथ ऐसा किया था। और वो छोटू जो शाहरुख के साथ संलिप्त था इस अपराध में, उसने ऐसा किया था। और तो फिर वो छूट कैसे गया? तभी उसका मन बढ़ा था और तभी उसकी इतनी हिम्मत हुई थी। उसके माइंड में सीधा आया हुआ कि जब एक बार करने से कुछ नहीं हुआ तो एक लड़की को और जला देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यही चीज़ सिर्फ आम इंसान ही क्यों भुगतता है? बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बच्चे तो एकदम ब्लैक कार में घूमते हैं ताकि लोग उन्हें नज़र उठा के भी ना देख सके। लेकिन आम आदमी के बच्चे की आबरू दिन दहाड़े लूटी जाती है और पुलिस क्या करती है? जो पीड़ित होता है उसे ना ज़्यादा उम्र करके दिखाती है और जो अपराधी होता है उसे नाबालिग करने की कोशिश करती है ताकि उसे सज़ा कम मिल सके। खैर, अगर अंकिता बालिग भी थी तो भी किसी नाबालिग को किसने यह हक दिया कि किसी लड़की को प्रपोज करो और अगर वो इग्नोर करे तो उसे घर पे जा कर के जला दो? कम से कम पुलिस वाले के माइंड के पास इतना कानून तो वहाँ के जो थाना के जो प्रभारी होंगे जिन्होंने ये लिखा, इतना तो वो जानते होंगे कि अगर लड़की बालिग थी और लड़का नाबालिग था तो भी उसे किसी को जलाने का अधिकार नहीं था। फिर वो किस बुद्धि से ऐसा किए? और अगर किए तो माफ़ कीजिएगा साहब, किसी गांव में जा कर के कूड़ा कचरा ही उठाइए, क्योंकि तब आप उसी के लायक हैं, वर्दी पहनने के लायक तो है नहीं। दूसरी बात, किसी भी प्रशासन सांसद और विधायक जब तक मीडिया रिपोर्ट अभी तक जितना तक मैंने देखा नहीं, किसी को उससे मिलते हुए नहीं देखा है। हाँ, बिहार के एक दो पत्रकार जरूर गए हैं जिन्होंने आवाज़ उठाया है, तो वो उन्होंने गया। सवाल मेरा अब भी वही है कि जब उसने पहले ही एक कांड कर चुका था और आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि एक बार और एक लड़की को दार्जिलिंग ले जाकर के छोड़ा गया और 5 लाख रुपया लेकर के वहाँ के इंस्पेक्टर ने मामला को रफा दफा कर दिया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे घटना अगर होगा तो फिर किसी भी अपराधी का मनोबल ऊंचा होगा। वैसे बिहार में भी यही हाल है आजकल, पैसे दे करके अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। लेकिन करेंट घटना झारखंड का आ रहा है, हम बिहार पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी उस लड़की का जिसे हेमंत सरकार 10 लाख रुपया मरने उपरांत जो है वो मुआवजा देने की बात कर रही है, लेकिन जीते जी उनके पास एयर एम्बुलेंस नहीं था। जिस तरह से एक दंगाई के लिए उनके पास तुरंत एयर एम्बुलेंस आ गया और उन्होंने रांची से तुरंत उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया, उस तरीके से नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ अर्जेंट था और यहाँ देश संविधान से चलता है। सर, देश से संविधान चलता ना तो अंकिता भी ब्लैक गाड़ी में चलती, अंकिता के पास भी 2-2 बॉडीगार्ड होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत आम आदमी को है आजकल। आप लोगों के तो घर में घुसने से भी हम आम आदमी को परमिशन लेना पड़ता है, तो बाकी घटनाएं तो छोड़ दीजिए। तो ये तो कोई नेता बोले ही ना कि संसद संविधान से चल रहा है। हाँ, संविधान से जरूर चल रहा है, पर 2 तरह का संविधान है। एक वीआईपी संविधान जो बड़े लोगों के लिए होता है और एक छोटे संविधान जो अंकिता जैसे छोटे बच्चे के लिए। एक पत्रकार को वहाँ पे जाना पड़ा और अभी तक कोई वकील आगे आकर के इस तरीके से नहीं कहे कि हाँ हम लड़ेंगे, या किसी भी बड़े अधिकारी उन पे जाने की उनसे जा कर के बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो एक आम लड़की है, उसका ना कोई वोट बैंक है, अभी कोई वोट भी नहीं है वो झारखंड में, और न ही किसी देश में कि वहाँ पे जाके सांत्वना बटोरा जाता, कुछ भी नहीं है। सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए होता है इंडिया में। ये बात इस केस में बिल्कुल भी समझा दिया। और हाँ, हम कब तक जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर प्रियंका करते रहेंगे? हमें जस्टिस फॉर से करना है तो स्टॉप क्राइम करना होगा। हैशटैग स्टॉप क्राइम, हैशटैग स्टॉप रेप, इस तरीके से हमें आवाज़ उठाना होगा, तभी जाकर के ये अपराध बेलगाम होंगे। वैसे आम बात हो गई है इस तरीके के घटनाओं का। बाकी हेमंत सरकार से भी एक प्रश्न है कि अभी 10 लाख रुपया का इंतजाम हो गया, काश जीते जी उस लड़की जो मरते हुए अपने पिता से ये कह रहे थे कि पापा छोड़ के मत जाइए, शाहरुख भाग जाएगा और फिर से मेरे साथ वो गलत करेगा, और तरफ तरफ पर वैसे ही उसको मारिए जैसे हमें मारा गया है, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा, तो वो शायद बच जाती और आपकी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल नहीं उठता और जनता के दिल में आपके पास एक अच्छा मौका था अपनी जगह बनाने का। लेकिन आप सब वो खो दिए। और ये मैं सभी पार्टी के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पक्ष विपक्ष किसी ने इस वक्त ज़रूरत नहीं दी, क्योंकि सभी पार्टी बस एक दूसरे को विधायक सांसद खरीदने में लगे हुए हैं। और अंकिता जैसे कई मामले होंगे जो मीडिया में नहीं आते होंगे। आप क्या सोचते हैं
मेरे हैशटैग स्टॉप रेप स्टॉप क्राइम पर ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो हैशटैग जस्टिस करने से अच्छा है हैशटैग स्टॉप का नारा लगाया जाए। जय हिंद, जय मिथिला।